दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET पीजी का जो है एडमिशन 2022 के लिए जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है काउंसलिंग के लिए अगर आप जाओगे तो आपके पास में वो डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, किस तरीके से जो है आपको एनेक्सियोर वगैरह जो अंडरटेकिंग वगैरह जो है वो आपको फिलअप करना होगा, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में बताऊंगा। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके पास में अभी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, वो आपको तुरंत बनवा लेने होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे जो है आपको ये पता चला है कि एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उससे पहले चैनल पर नया हो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना बिकॉज आप सभी के लिए इस तरह की अपडेट जो है ऑलवेज इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला आपको देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे सेकेंडरी 10th यहाँ पे मार्कशीट चाहिए। ओके, सेकेंडरी जो है यानी क्लास 10th के जो है आपको मार्कशीट चाहिए। देन उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 का जो है आपको मार्कशीट चाहिए। एंड उसके बाद में जो है आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए एज अप्लीकेबल। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एप्लीकेबल है यहाँ पे अगर आपके पास में होंगे तो आपको ये देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो ग्रेजुएशन मार्कशीट यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल होगा। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट में भी अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं हो सकता है बिकॉज अगर आपने इस ईयर जो है ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है तो अभी आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है बिकॉज ये 1 ईयर के बाद में कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। बट ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो आपके पास में हो सकता है। इनकेस अगर आपके पास में जो है टोटल 6 सेमेस्टर की अगर मार्कशीट अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं तो आप जो है जो टोटल जो 6 सेमेस्टर का जो एक इस तरीके से पेपर में आता है जिसमें 6 सेमेस्टर का जो है मेंशन किया हुआ रहता है, वैसा अगर आपके पास मार्कशीट अगर नहीं है तो आप सेमेस्टर वाइज जो आपके पास मार्कशीट होंगे वो आप पीडीएफ बना के दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास में 5 सेमेस्टर के भी यहाँ पे रिजल्ट होंगे तो वो भी आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब तीसरा क्या है, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब देखो जो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए जो है आप क्लास 10 का जो है सेकेंडरी जो मार्कशीट है उसे आप दे सकते हो बिकॉज यहाँ पे जो मार्कशीट होता है क्लास 10 का उसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर आप कह सकते हो इसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो जब आप यूनिवर्सिटी से जो है अगर आप यहाँ पे अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवाते हो तो उस केस में जो है यूनिवर्सिटी आपको जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपके पास में इनकेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जो है यहाँ पे आपको देना होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, ये भी आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अगर अभी तक आपने नहीं निकलाया है तो उसे निकलवा लो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम पे जो है चाहिए होगा। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अगर आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए जो है सीट यहाँ पे ले रहे हो यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास में जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। या जो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो या एससी से या फिर ओबीसी एनसीएल से या फिर ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर एप्लीकेबल है तो आपको देना होगा मैंडेटरी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है देना ही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको पीडब्ल्यूडी यहाँ पे देना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन ले रहे होंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, कश्मीरी माइग्रेंट या फिर जो है डिफेंस कैटेगरी से अगर आप यहाँ पे ले रहे हो यहाँ पे रिजर्वेशन तो आपको जो है इसके सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एक पीडीएफ प्रोवाइड करेगी जिसके लिए जो है आप उस पेज को प्रिंट कराने के बाद में जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो है आप अपने एरिया के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहाँ से जाकर के जो है चेकअप करके जो है आप इसे डायरेक्टली बनवा सकते हो। अब यहाँ पे वैलिड गेट या फिर जीपैट स्कोर कार्ड। ओके, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं इसमें। कन्वर्जन फॉर्मूला यानी अगर आपके पास में रिजल्ट जो है सीजीपीए में है, ओके, और उससे अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ के लिए जो है कन्वर्जन के लिए जो है यहाँ पे फॉर्मूला या फिर जो है ये चीज़ आपको चाहिए।
एंड अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे दो एनेक्सियोर है एंड एनेक्सियोर सी है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं मेडिकल फिटनेस वाला आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रहता है। आपको इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है आपको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड कराएंगी एडमिशन के टाइम पे। आप इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको शो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने जो है लास्ट ईयर जो है ये आपको प्रोवाइड किया था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है। इस तरीके से जो है आपको मिलता है। इसे प्रिंट करा के करने के बाद में जो है आपको इसे जो है यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे डॉक्टर का जो है यहाँ पे सिग्नेचर होता है, देन मुहर वगैरह होता है, देन जो भी चीज़ें वो चेकअप करते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे आप ध्यान देना। ओके, यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए होता है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर इन केस आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो एंड आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस केस में जो है आप अंडरटेकिंग फिलअप कर सकते हो। अंडरटेकिंग से क्या होता है कि आप उन्हें एक टाइम पीरियड दे सकते हो यूनिवर्सिटी को कि मैं इस टाइम तक में जो है और डॉक्यूमेंट आपके पास में ला करके जो है सबमिट कर दूंगा, जिससे जो है आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा एंड फर्दर जो है एडमिशन आपका प्रोसीड होगा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स के पास में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो वो इस चीज़ के लिए टेंशन ना ले कि उनके पास में अभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक योर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर एसटीएससी सर्टिफिकेट या फिर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। या फिर टीसी, माइग्रेशन या फिर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास में नहीं है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं है तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे एनेक्सियोर में डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें फिलअप करनी है इस तरीके से एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे नहीं दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ए से जी तक में जो है आप डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पे लिख दोगे जो जो डॉक्यूमेंट आप अभी तक उन्हें यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। दूसरा आपका सिग्नेचर एंड देन आपका CUET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग सबमिट करना है। हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस तरीके से जो है आपको एक PDF प्रोवाइड करेगी जिसे जो है प्रिंट करने के बाद में आपको जो है फिलअप करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज अगर आपको ये पता नहीं होंगी तो आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे कि आपके पास में डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप इस जगह पे क्या करोगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर नहीं हो तो इस तरीके से जो है आपको PDF मिलेगा एंड यहाँ पे जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरीके से होगा। तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। अब दो चीज़ें और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे मैं, सबसे पहले क्या है, अगर आपके पास में OBC सर्टिफिकेट है तो आप इसे SDO लेवल का बनवा सकते हो जो कि सेंट्रल लेवल का होता है। ओके, SDO लेवल का बनवाना आपको किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं होगा। एंड यहाँ पे STSC सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जो आपको बनता है वो बनवाना। OBC सर्टिफिकेट जो है OBC सर्टिफिकेट जो है आप SDO लेवल का बनवाना है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब EWS वाले भी इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये चीज़ ये लास्ट में बताना चाहता था कि आपको अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो किस लेवल का बनवाना है, जिससे जो है आप यहाँ पे किसी प्रकार का जो है आपको टेंशन ना हो एडमिशन के टाइम पे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होने थे एडमिशन के लिए, तो इन चीज़ों का आप रेडी रख लो एंड नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अंडरटेकिंग आप फिलअप कर सकते हो। तो गाइज अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के अपडेट साथ में नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ओके।